नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 25 अक्टूबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। आवास मेले के जरिए प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया उज्जैन विकास प्राधिकरण के लिए सिर मुंडाते ही ओले गिरने सी हो गई है। अब तक प्रॉपर्टी के आवंटन की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सोमवार को तय अवधि में रुपया नहीं लौटाने पर आवेदकों ने हंगामा कर दिया। यूडीए कार्यालय में करीब 50 से ज्यादा लोग अपना रुपया वापस लेने के लिए पहुंच गए। इन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए और रुपए वापसी की मांग की। दरअसल पिछले महीने प्राधिकरण ने अपनी 384 प्रॉपर्टी आवास मेले के जरिए बेचने का ऐलान किया था। एमपी ऑनलाइन के जरिए मांगे आवेदन में तकनीकी पेच तो खूब फंसा ही, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए कई प्रॉपर्टी तो ऑनलाइन शो ही नहीं की गई। इन प्रॉपर्टी पर सिंगल टेंडर आए और उन्हें ही मान्य कर लिया गया, जबकि सरकारी कायदों के मुताबिक सिंगल टेंडर आने की स्थिति में री टेंडर बुलाना जरूरी है। इसके बाद दूसरी उलझन रेट को लेकर रही। भवन दुकानों के रेट लमसम देने थे, जबकि प्लॉट की कीमतें वर्ग मीटर में भरनी थी। उचित प्रशिक्षण नहीं होने में कियोस्क सेंटर संचालकों ने प्लॉट की कीमतें भी लमसम भरवा दी। इस प्रोसेस के कारण करीब 80 प्रॉपर्टी का निपटारा अब तक नहीं हो सका है। इसी बीच आवेदकों के रुपए नहीं लौटाने का मामला टक गया। प्राधिकरण के कायदे के मुताबिक प्रॉपर्टी आवंटित नहीं होने की स्थिति में जमा कराया गया 10% शुल्क 7 दिन में आवेदकों को लौट जाना चाहिए, लेकिन इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया होने से 45 दिन बाद भी ये राशि नहीं लौटाई जा सकी है। इसी को लेकर सोमवार को हंगामा हो गया। पूर्व पार्षद संतोष व्यास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आवेदक प्राधिकरण पहुंचे और अपने रुपए मांगे। उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह कहकर लौटा दिया कि प्राधिकरण ने ऑनलाइन वालों को भुगतान कर दिया है, वह जल्दी ही पेमेंट कर देंगे। ये ऑनलाइन वाले कौन हैं और प्राधिकरण और आवेदकों के बीच इनकी एंट्री से आवेदक भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने वह प्राधिकरण के पास आए थे, प्राधिकरण को ही भुगतान किया, तो अब जमा लौटाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। बहरहाल बुलेटिन जारी होने तक प्राधिकरण कार्यालय में हंगामा जारी था। आप हमें कह रहे हो कि एमपी ऑनलाइन के खाते में हमने डाल दिए और एमपी ऑनलाइन पैसे लेके बैठी है और अपन कुछ बोल नहीं रहे और आप एमपी ऑनलाइन वाले से हमारी बात कर रहे हो। हम क्यों बात कर रहे हैं? हमने यूडीए से प्लाट पे बात कर रहे हैं। ये तो मतलब 420 हो गई यार। विवेकानंद नगर के सी सेक्टर में बगीचे की जमीन पर कब्जा करके रहे गुंडे कान्हा डोडियार ने रविवार रात जमकर आतंक मचाया। नशे की हालत में उसने लोगों को गालियां दी और डीआईजी ऑफिस में पदस्थ दिलावर भाटी को धमकाने उनके घर पहुंच गया। उसने उनकी और पड़ोसी की कार के कांच फोड़ दिए और भाटी को तलवार मार दी। पौष विवेकानंद कॉलोनी में यह तमाशा आधी रात के बाद तक चलता रहा। दिलावर भाटी के मुताबिक कान्हा तलवार लेकर रात उनके घर पर पहुंचा और गालियां देने लगा। उसके साथ 2 और लोग थे, इनके पास डंडे थे। इन लोगों ने दिलावर की स्विफ्ट डिजायर कार MP13 CC 1601 और अरुण जैन की कार MP13 CB 4884 के कांच डंडे मारकर फोड़ दिए। इतना ही नहीं, दिलावर ने जब रोकने की कोशिश की तो कान्हा ने उन्हें तलवार मार दी। पड़ोसी विक्की गोयल और अरुण जैन ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। जाते जाते कान्हा धमका कर गया कि आइंदा हमें कुछ बोला तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। विवेकानंद कॉलोनी है पानी के कुएं के पास में। रात को अज्ञात लोगों ने आके 2 गाड़ियों के कांच और वगैरह सब फोड़े हैं। ये स्थिति है। रोज होती है, रोज लोग दारू पी के यहाँ रोज हंगामे करते हैं। प्रशासन कई बार अवगत करा लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। इंदौर से उज्जैन आए एक युवक ने इतना नशा कर लिया कि वह घर का पता ही भूल गया। नशे की हालत में वह C21 मॉल के पास झाड़ियों में जाकर बैठ गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे बोलने की ही नहीं बन रही थी। बकरी चराने वाले सीताराम ने डायल 100 को सूचना दी तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को अपने साथ लाए। बड़ी मुश्किल से वह अपनी पहचान बता पाया। युवक इंदौर के राजेंद्र नगर का रहने वाला है। उसका नाम जितेंद्र पिता शेर सिंह भाबर है। वह महाकाल दर्शन के लिए रविवार रात उज्जैन पहुंचा था। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उसने जमकर नशा किया और होश गंवा बैठा। नानाखेड़ा पहुंचकर वह झाड़ियों में घुस गया। पुलिस कर्मियों ने उसे बस में बैठाकर इंदौर रवाना किया। मैंने इसको देखा झाड़ी में, तो मैंने सामने वाले को इत्तला करी, रेती वालों को। उनने फिर फोन लगाया, फिर पुलिस आई, उसको अस्पताल रवाना कर दिया। बैठा था मरे की स्थिति में। बेगमपुरा में एक विक्षिप्त युवती ने अपने ही जीजा को चाकू मार कर घायल कर दिया। दरअसल युवती बड़ी बहन के साथ ही जीजा के घर में ही रहती है। उसका दिमाग खराब है। बेगमपुरा के रहने वाले अजय पिता रघुवीर सिंह चौहान पेशे से ऑटो मैकेनिक है। उनकी पीठ पर साली माला चौहान ने चाकू मार दिया था। दरअसल 35 साल की माला के पहले पति का निधन हो गया था, तब से उसका दिमाग खराब हो गया था। 7 महीने पहले उसकी दूसरी शादी की थी, लेकिन पति ने उसे छोड़ दिया था।
माला अपनी बड़ी बहन प्रगति के साथ ही रहती है। रविवार रात उसने जीजा अजय चौहान को चाकू मार दिया। महाकाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ये कारण यही है कि उसका दिमागी संतुलन काफ़ी मात्रा में खराब हो गया है। मेरी छोटी बहन है माला, उसके हाथ में जो भी हथियार आते हैं, मोगरी, डंडा, लोहे की राड़, किसी भी चीज़ से कैसे भी, और कल धक्का भी दे दिया मेरे को, ऊपर से फेंका उसने। ये ऊपर से गिरी जब मैं भगा, ये सब बच्चे पकड़ने आए, मेरा भाई उसको भी सर फटा हुआ भाई पकड़ लिया। वो भाई पकड़, किसी की भी नहीं सुनती सर। अब पुलिस वाले कहते हैं वहाँ भर्ती करो, वहाँ भर्ती करो, तो अभी इनको घर में कौन संभाले? मेरे घर में कोई नहीं, एक अकेली लेडीज सिर्फ मैं हूँ। विजय कंस्ट्रक्शन, मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन, और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। चिमनगंज पुलिस ने चोरी करने वाले एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सब्जी बेचने के बहाने सूने मकानों की रेकी कर वारदात को अंजाम देता था। वारदात का माल उसका साथी ठिकाने लगाता था। इस काम में उसकी मदद उसकी पत्नी करती थी। दरअसल शास्त्री नगर का रहने वाला पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू सब्जी का ठेला लगाता है। इसी बहाने वह कॉलोनी में घूम घूम कर रेकी करता था। फिर अपने बंगाली कॉलोनी निवासी दोस्त मंगेश राव के साथ वह सूने मकानों में चोरी की वारदात करता था। वारदात के बाद यह सामान ठिकाने लगाने में पप्पू की पत्नी भी मदद करती थी। इनसे चिमनगंज थाने की राज रॉयल कॉलोनी में हुई वारदात का पता चला है। पुलिस को 3 और वारदातें पता चली हैं। हालांकि अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। ओ माय गॉड 2 में पंकज त्रिपाठी का किरदार पूजन सामग्री दुकान संचालक का होगा। महाकाल मंदिर में चल रही शूटिंग में वह पूजन सामग्री बेचते नजर आए। 8 दिन तक चलने वाली शूटिंग के लिए वकाऊ फिल्म ने महाकाल मंदिर प्रशासन को 40,000 रुपए शुल्क चुकाया है। दरअसल महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए 21 से 28 अक्टूबर तक शूटिंग की जाएगी। इस वक्त दिवाली की तैयारी के कारण मंदिर में भारी रश कम है और इससे व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी कम रहेगी। शूटिंग के लिए महाकाल मंदिर के आंगन में सेट लगाया गया है। इसे एक छोटे से बाजार का रूप दिया गया है। इसी बाजार में एक दुकान पंकज त्रिपाठी की है और वह दुकानदार का किरदार जीवंत करने में लगे हैं। महाकाल मंदिर की शूटिंग निपटाने के बाद शिप्रा के घाट, सती गेट, टावर चौक पर शूटिंग होगी। महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड दिनेश मराठा की हत्या आरोपी निनाद काले नहीं करवाना चाहता था। उसने धमकाने के लिए 2 गंजेड़ियों को भेजा था, लेकिन दोनों ने चाकू के इतने घातक वार किए कि दिनेश की जान चली गई। दिनेश मराठा की 3 दिन पहले चारधाम मंदिर के पास हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने महाकाल अन्य क्षेत्र के सुपरवाइजर निनाद राव काले, दिनेश की पत्नी भावना, चाकू मारने वाला पंडित सुनील शर्मा, रोहित बैस को गिरफ्तार किया है। दरअसल अन्य क्षेत्र में नौकरी के दौरान भावना और निनाद करीब आ गए थे। दोनों के संबंधों की जानकारी होने पर दिनेश ने भावना की नौकरी छुड़ा दी थी। घर पर वह भावना को इन संबंधों को लेकर प्रताड़ित करता था। इससे तंग भावना ने ही निनाद को दिनेश को धमकाने का कहा था। निनाद ने जयसिंहपुरा में रहने वाले सुनील शर्मा और सेठी नगर के रोहित बैस को इसके लिए तैयार किया। दोनों को उसने धमकाने का कहा था, लेकिन गांजे के नशे में दोनों ने चाकू के घेरे वार कर दिए। फिलहाल मामले में निनाद को प्रशासक ने सस्पेंड कर दिया है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।